नमस्कार दोस्तों, हम बात करें कि बिहार डीएलएड में गवर्नमेंट सीट को बढ़ोतरी के रूप में। दोस्तों अब प्लीज़ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि सरकारी सीट के बारे में। गाइस, बिहार डीएलएड में सरकारी सीट करीब दोस्तों 8,800 के आसपास है। तो और फार्म इस बार क्या हुआ कि मतलब कि वैकेंसी को देखते हुए, बिहार में टीचरों की वैकेंसी को देखते हुए कई बच्चों को मन में जो टीचर बनने का मतलब कि सपना है, तो वो शिक्षक बनना चाहते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि वो बच्चे सब शिक्षक बनने के तौर पे कार्य करना चाहते हैं, ताकि वो गांव समाज का दोस्तों भला करना चाहते हैं, बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं। इस प्रकार के कार्य में वो हस्तक्षेप करना चाहते हैं। तो अगर सरकार से नम्र निवेदन है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से नम्र निवेदन है कि अगर आप कुछ सीटों में बढ़ोतरी कर दें, जैसे कि आप अभी तक में बहुत सारे देख रहे सेशन में आप सीटों की बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। तो इस बार क्या है कि 6,81,000 फार्म भरा गया, जिसमें कि चार मतलब कि आपको पता है कि 5.5 लाख स्टूडेंट एग्जाम भी दिया और करीब मेहनत करके एग्जाम भी दिया, जिससे कि बात कर लेते गाइस। आपको बता दें कि एग्जाम देने के बाद उनका क्वालिफाई रिजल्ट भी आया, मार्क्स भी आया, और दोस्तों 4 लाख आसपास पास भी हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि अगर आप कुछ सीटों को बढ़ा दिया जाए, जिससे कि गरीब स्टूडेंट जिसके पास में आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो आर्थिक रूप से कम, जिसके पास पैसा नहीं है, वो कम फी में गवर्नमेंट कॉलेज का सपना देखते हैं, तो किसी कारण बस वो गवर्नमेंट कॉलेज उसको नहीं मिल पाता है। तो आप समझ सकते हैं कि सीटों की संख्या कम है। सीटों की संख्या रहने के कारण से गवर्नमेंट कॉलेज उसको नहीं मिल पाता। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज को कुछ बढ़ा दिया जाए, जहाँ पे ऐसा कोई गवर्नमेंट कॉलेज जहाँ पे 50 सीट है, उसको 100 सीट कर दिया जाए। अगर आप प्रत्येक गवर्नमेंट कॉलेज में 50-50 सीट में ही बढ़ोतरी कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं की करीब दोस्तों बात कर रहे हैं कि 50-60 कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज, तो उसमें कुछ 2 से 3,000 सीट तो में बढ़ोतरी हो जाएगा, जिससे कि 2 से 3,000 स्टूडेंट में गवर्नमेंट कॉलेज में क्या उसका सपना पूरा हो जाएगा। हो सकता है इसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो गरीब छात्र हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे, उनका एडमिशन हो जाएगा। शायद वो दोस्तों की बता दें कि उसका एडमिशन तो हो जाएगा, इससे कि उनका सपना भी साकार हो सकता है कि टीचर बनने का। तो कहीं जब आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से निवेदन है कि अगर आप इस प्रकार काम करें, सीटों की संख्या को बढ़ा दे, गवर्नमेंट कॉलेज के सीटों की संख्या, जिससे कि एडमिशन उसका हो जाए और बच्चों सबका एडमिशन होने के बाद वहाँ पे अच्छे प्रकार से क्लास वगैरह भी करें। और क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट कॉलेज में आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र एडमिशन नहीं करा सकते हैं, क्योंकि उसके पास पैसे की कमी है, पैसे नहीं रहने के कारण एडमिशन नहीं करा सकते हैं। तो एडमिशन को पता है कि प्राइवेट कॉलेज में कि कई फी बहुत ज़्यादा है, 60,000 पर साल, मतलब 1,20,000 से लेकर के 1.5 लाख तक लग सकता है। तो वहीं गवर्नमेंट कॉलेज में फी कम है, जिसको कि गरीब छात्र भी दे सकते हैं। तो जिसमें कि ST SC वाले को कम शिक्षा और कम फी लगता है, और बाकी अदर स्टूडेंट भी कम फी लगता है। तो इस प्रकार के कारण, क्योंकि गरीब छात्र क्या होते हैं, पढ़ते तो मन से, लेकिन किसी कारण बस उनका रिजल्ट नहीं बन पाता। कारण यही कि उनके पास जानकारी है तो सिस्टम नहीं रहने के कारण से कैसे बच्चे जो कि फर्स्ट बार एग्जाम दिए हैं, उनको समझ भी नहीं होगा, समझ में नहीं आता होगा कि किस प्रकार हम टिक लगाए, किस प्रकार कैसे कैसे क्या करें, क्योंकि उसके पास माउस वगैरह भी नहीं होगा। तो आप समझ सकते हो, पढ़ाई तो करके जाते हैं, मेहनत अच्छा खासा करते हैं, लेकिन टिक वाला सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम उसको समझ में नहीं आता है। तो आप भले कि वहाँ पे एग्ज़ाम के टाइम में 5 क्वेश्चन को रिव्यू करने दिया गया था, अलग बात है, लेकिन फिर भी कोई मतलब एक नॉर्मली आप 5 मिनट में कोई कैसे समझ सकता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे देगा, संभव ही नहीं है। उसके पास में माउस पकड़ना, तो माउस का उसका एरर जो तीर का जो चिन्ह रहता है वो किधर जाता है नहीं जाता, उसको तीर तक ही लाने में उसको समय लगता होगा। इस प्रकार कंडीशन से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि क्वेश्चन को भी छोड़ दिए गए, जो जानते हुए क्वेश्चन को छोड़ दिए हैं। तो इस प्रकार कंडीशन को देखते हुए अगर आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से नम्र निवेदन है कि अगर आपसे उम्मीद है कि कुछ सीट में बढ़ोतरी अगर कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि बच्चों सबका एडमिशन होने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहेगा, और वो एडमिशन करा करके तो अच्छे से शिक्षा के रूप में, शिक्षा के क्षेत्र के रूप में कार्य कर सकते हैं, और गांव समाज के भला भी करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि वो गरीब छात्र हैं, तो वो पढ़ाई में तो मन से पढ़ते हैं, और मन से इस प्रकार पढ़ते हैं कि आगे भविष्य में वो कुछ ना कुछ बन के ही दिखाएंगे, और वो शिक्षक के रूप में बनेंगे तो आगे भी शिक्षक से भी उच्च मतलब हाईएस्ट टीचर के रूप में कार्य करेंगे, और अपने गांव को भी नाम, गांव का भी नाम रोशन करेंगे, और दोस्तों राज्य का भी नाम रोशन के साथ साथ देश का भी नाम रोशन होगा।
इस प्रकार कार्य करेंगी। तो कि उससे क्या होगा कि वो बच्चों जो कि मनोबल उसका बढ़ जाएगा। क्या कि दोस्तों अगर मान लेते हैं कि सीट बढ़ जाता है, उसका नहीं होने पर भी उसका हो जाएगा एडमिशन। सबसे बड़ी बात यही है। तो अगर प्लीज़ अब वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर इसी प्रकार के हर प्रकार अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट धन्यवाद।